गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शिवारी जयराम जी की नमस्कार। आशा करता हूँ आप सपरिवार ईश्वर कृपा से आनंद से होंगे। तो आज हम भगवत चर्चा करेंगे सद्गुरु वाणी जो 9 अगस्त को 2004 को प्राप्त हुई थी। सद्गुरुदेव ने बताया कि मनुष्य शरीर की महिमा विवेक से है, विवेक को लेकर है, क्रिया को लेकर नहीं, क्रिया को लेकर नहीं। मनुष्य शरीर की महिमा विवेक को लेकर है, क्रिया को लेकर नहीं। अर्थात कि क्रिया तो देखिए, क्रिया तो हर शरीर में होती है। पशु पक्षियों में भी क्रिया है, वो भी खाते पीते हैं, सोते हैं, प्रजनन करते हैं, घर भी बनाते हैं। क्या पशु पक्षी घर नहीं बनाते? उनके घोंसले नहीं होते? उनके अपने घर होते हैं, अपने तरीके से होते हैं। खाते पीते हैं, सोते जागते हैं, बच्चे पैदा करते हैं, उनकी केयर करते हैं, उनकी देखभाल करते हैं। उनमें भी ममता होती है, मोह होता है, डर भय होता है। मनुष्य शरीर में भी होता है। हम सब लोग भी यही सब तो करते हैं, यही सब लोग तो करते हैं। हमें मकान दुकान बनाते हैं, बच्चे पैदा करते हैं, पढ़ाते लिखाते हैं, योग बनाते हैं, खाते पीते हैं, सोते हैं, डर भय है, सब कुछ। लेकिन अंतर क्या है? अंतर विवेक को लेकर है। बुद्धि और विवेक में अंतर होता है। बुद्धि तो पशु पक्षियों में भी होता है, अकल उनमें भी होती है, बुद्धि उनमें भी होती है। वो भी पहचानते हैं कौन शत्रु है, कौन मित्र है। वो उनको भी पता हो जाता है कौन खाने को देगा, कौन खाने को नहीं देगा, कौन अपना कौन पराया है, वो भी समझने लगता है। चतुराई चालाकी उनमें भी होती है, होशियारी उनमें भी होती कि नहीं होती? पशु पक्षियों में होती कि नहीं होती है? लेकिन उनमें विवेक नहीं होता, उन्हें सही गलत की पहचान नहीं होती। उन्हें जैसा उनका स्वभाव होता है वो उसी हिसाब से ही पूरा जीवन बिताते हैं। कुत्ता जो होता है वो कुत्ते का ही जीवन जीता है, और गाय, भैंस, बंदर, इनके जो नियत कर्म होते हैं वो उसी हिसाब से अपना पूरा जीवन जीते हैं।
वो नए कर्म नहीं कर सकते, नवीन कर्म नहीं कर सकते। लेकिन मनुष्य जन्म जो होता है उसमें विवेक, विवेक मतलब क्या, कौन से कर्म हमारे जीवन को ऊंचे स्तर पर ले जाएंगे, उच्च स्तर पर ले जाएंगे, कौन से कर्म हमारे जीवन के स्तर को गिराएंगे, आने वाले जन्म को बिगाड़ेंगे। क्या सत्य है, क्या असत्य है, क्या धर्म है, क्या अधर्म है, क्या न्याय है, क्या अन्याय है, इसकी समझ, इस कोई विवेक कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? विवेक कहते हैं। और यही मनुष्य शरीर की महत्ता है, विशेषता है। सिर्फ विवेक ही मानव शरीर और पशु पक्षियों के शरीर में अंतर पैदा करता है। भोग योनि और कर्म स्वातंत्र। इसीलिए कर्म स्वातंत्र मनुष्य को मिला है, पशु पक्षियों को नहीं मिला है। मनुष्य को ही यह अधिकार है, वो चाहे तो किसी भी स्तर तक गिर सकता है जिसकी कोई सीमा नहीं, और किसी भी स्तर तक ऊपर जा सकता है वो अपने कर्मों से। भगवान के समान हो सकता है। उसके ऐसे कर्म हो सकते हैं कि भगवान की तरफ पूजा जाने लगे, और ऐसे कर्म भी होते हैं जो राक्षस और दानव भी, शैतान भी शर्मा जाए। लेकिन पशु पक्षियों में ऐसा नहीं होता, और शरीरों में ऐसा नहीं होता, देवताओं में भी ऐसा नहीं। देवताओं में भी वो देवताओं के भी नियत कर्म होते हैं, नियत कर्म होते हैं। वही भोग योनि है, वही भोग योनि है। इसीलिए देवता भी तरसते हैं मनुष्य योनि पाने के लिए। तो वही गुरुदेव ने कहा कि मानव शरीर की महत्ता विवेक को लेकर है, क्रिया को लेकर। विवेक, विवेक ही तो एक सामान्य से कर्म को भी महान कर्म बना देता। विवेक के कारण ही मनुष्य अपने आत्मोन्नति करता है, मुक्ति जन्म मरण के बंधन से और संसार को स्वर्ग बनाता है। और जब वो विवेक का इस्तेमाल नहीं करता, विवेक का प्रयोग नहीं करता, विवेक की अनदेखी करता है, स्वार्थ में, लोभ लालच में, तो नरक बना देता। जो विवेक को अपने जीवन में महत्व देते हैं
जो विवेक का आश्रय लेते हैं। ज्ञान होना ही पर्याप्त नहीं है, विवेक का जागृत होना भी जरूरी है। अगर विवेक जागृत नहीं है तो आप चाहे जितना गीता रामायण और ये सब पढ़ो, आप कोई फायदा नहीं मिलता। जब विवेक जागृत हुआ गोस्वामी तुलसीदास जी का, तो महाकवि हो गए, महान भक्त हो गए और रामचरितमानस जैसा महाकाव्य लिख डाला। कालिदास उनको भी जब अहम को चोट लगी, उनकी पत्नी तिलोत्तमा ने जब उनको ताना मारा, तुलसीदास जी के भी साथ ऐसे हुआ। उनकी पत्नी ने जब उन पर आक्षेप किया, ताना मारा, तो एकदम से विवेक जागृत हुआ। अरे कहाँ हम जा रहे हैं, कहाँ फंसे। क्या मनुष्य जन्म इसीलिए मिला है? क्या मानव जन्म इसीलिए मिला है? विवेक। तो जिन जिन लोगों ने अपने जीवन में विवेक का आश्रय लिया, तो जीवन महान हो गए, उनके जीवन अमर हो गए, पूजनीय हो गए, वंदनीय हो गए। बुद्धि की बात नहीं हो रही, विवेक की बात हो रही। विवेक ही ये हमें बताता है कि जीवन किस लिए मिला, क्यों मिला, किन कर्मों को करने से हमारा जीवन सार्थक होगा, उन्नत होगा, समाज का भला होगा, समाज का कल्याण होगा। विवेक ही बताता कौन कर्म करने योग्य है, कौन सा कर्म करने योग्य नहीं है। बुद्धि मन के द्वारा संचालित होती, और विवेक आत्मा की, विवेक आत्मा से जुड़कर मनुष्य को प्रेरणा देता है, और बुद्धि मन से जुड़कर शरीरी भाव, शरीरी इच्छाएं, कामनाएं, लोभ लालच स्वार्थ, इनकी पूर्ति कैसे होगी, जोड़ तोड़ तिकड़म, ये बुद्धि। विवेक कैसे जीवन को
आनंदमय बनाया जा सकता है, लोगों के लिए कल्याणकारी सिद्ध हो सकता है। किन कर्मों को किया जाए, कैसे कर्म हो, कैसे विचार हो, कैसी भावनाएं हो, जिससे हमारा भी आत्म कल्याण हो और विश्व का भी कल्याण। तो अगर हम विवेक का इस्तेमाल नहीं करते हैं, विवेक हमारा जागृत नहीं है, विवेक का उपयोग में नहीं लाते हैं, विवेक सम्मत काम नहीं करते, तो हमारे जीवन में और पशु जीवन में कोई अंतर नहीं है। हम देखने में भले ही मनुष्य जैसे लगे, और आजकल तो अधिकांशतः यही हो रहा है ना, यही हो रहा है। कर्म करते समय, सोचते विचारते समय, भावनाओं, विवेक कि वहाँ कोई भूमिका नहीं होती, विवेक से कोई लेना देना नहीं होता। हमारा झुकाव, हम बुद्धि को ज़्यादा महत्व देते हैं। बुद्धि जो तात्कालिक लाभ, तात्कालिक फायदा, उसको और प्रेरित करती है हमारे कर्मों को, विचारों को। इसीलिए हमारा जीवन बुद्धिजीवी, आजकल बुद्धिजीवी शब्द का बहुत इस्तेमाल हो रहा है। बुद्धिजीवियों ने जितना इस देश को बर्बाद किया, इस समाज को बर्बाद किया, इस संसार को बर्बाद किया, शायद उतना एक आम बिना पढ़ा लिखा आदमी है, आम पढ़ा लिखा आदमी है, उसने नहीं पढ़ा। जितना बुद्धिजीवियों ने इस राष्ट्र को, समाज को, संसार को बर्बाद किया, नष्ट किया, बुद्धि संसारी होते हैं ना, सांसारिक लाभ, सांसारिक स्वार्थ, कैसे यश मिले, शोहरत मिले, रुपया पैसा मिले, लाखों करोड़ों अरबों खरबों बने, येन केन प्रकारण जो लक्ष्य है वो हासिल हो। सांसारिक विवेक को उन्होंने बक्से में बंद कर दिया, संदूक। ऐसे लोगों के जीवन में कहीं कोई आनंद नहीं होता, आत्मिक आनंद नहीं होता। दिखाई देता है, बस दिखाई देता है, सारा कुछ एक्टिंग होती है, सारी कुछ एक्टिंग होती है, अंदर से कहीं कोई खुशी नहीं होती। इसीलिए शराब का खूब चलन बढ़ा, क्योंकि मन हमेशा अशांत रहता है। देखिए, जो बहुत ज़्यादा संसार में डूबे रहते हैं और जोड़ तोड़ तिकड़म और ये लूट मार और लूट खसोट और ये करो वो करो, ऐसा करो वैसा करो, वो कभी उसमें आत्मिक आनंद, आत्मिक खुशी होती नहीं। उनका मन हमेशा अशांत रहता है, अशांत रहता है, वो अकेले रह ही नहीं सकते, वो अकेले नहीं रह सकते, क्योंकि अकेले आत्मा कचोटने लगती है, आत्मा कचोटने लगती है, क्योंकि आत्मा तो दंड देती है ना, आत्मा तो परेशान करेगी।
क्योंकि वो आत्मा के तो वो सुनता ही नहीं, आत्मा पर तो ध्यान ही नहीं देते तो। लेकिन आत्मा से बच के कहाँ जाओगे, वो तो दंड देगी। तो फिर वो शराब पियेंगे, नींद नहीं आएगी तो नींद की गोलियां खाएंगे, डिप्रेशन में जाएंगे। डिप्रेशन शब्द आजकल खूब चल रहा है, डिप्रेशन। छोटे छोटे बच्चे तक डिप्रेशन में चले जाते हैं, बड़ों की कौन कहे। हर आदमी डिप्रेशन में है, दिखाते हैं पिक्चरों के ऊपर, मार निकाली, गोलियां ली। क्यों नहीं होगा भाई? विवेक तो सो गया ना। अब भाई आप जब सुनोगे नहीं, तो जब सुनोगे नहीं तो वो क्यों आपको कुछ कहेगा? कोई आदमी अगर आपको सलाह देता है, कोई बताता है, कोई रास्ता दिखाता है, तो जब तक उम्मीद होती है तब तक बताता है। जब उसको पता है आप ध्यान देते ही नहीं, आप सुनते ही नहीं, तो वो चुप हो जाता है। तो आत्मा सब देखती है, सुनती है, समझती है, साथ में रहती है, लेकिन वो टूटती है। लेकिन आपके ऊपर इतनी सांसारिकता, इतना बुद्धि का प्रभाव इतना हावी रहता है कि वो आवाज़ आप तक पहुंचती नहीं, आप सुनते ही। लेकिन आत्मा पेन तो देगी, दर्द तो देगी, पनिशमेंट तो देगी। इसलिए कभी ब्रेन स्ट्रोक आता है, कभी हार्ट अटैक आता है। बहुत सारी बीमारियां ऐसी होती हैं कि आत्मा का तो दंड देने का अपना तरीका होता है। चाहे जितना बढ़िया खाओ, चाहे जितनी बड़ी डॉक्टरों की टीम रख लो, और ऐसी स्थिति में जितनी लंबी उम्र पाओगे उतनी ज़्यादा सजा मिलेगी। ना नमक खा पा रहे हैं, ना शक्कर खा पा रहे हैं, ना तेल मिर्च मसाला खा पाते। मिर्च मसाला वगैरह कुछ भी, सादा बिल्कुल उबली। डॉक्टर मना कर देता कि जिंदा रहना तो उबला खाना खाओ, नो शुगर, नो नमक, कोई मिठाई नहीं। तो कहने का मतलब ये है कि शरीर की उपयोगिता, मानव शरीर की उपयोगिता विवेक से है। विवेक क्रिया से नहीं है। अगर विवेक की प्रधानता हमारे आपके जीवन में नहीं है तो हमारा जीवन और पशु का जीवन समान है, एक जैसा। तो अगर हमें मानव जीवन को, अपने मनुष्य जीवन को, अपने शरीर को सार्थकता देनी, महत्ता देनी है, तो हमें विवेकपूर्ण कर्म करना होगा, विवेक काम करना होगा। विवेक, आत्मा की आवाज, विवेक। ऐसा नहीं हमको पता नहीं है, पता है। क्या सही क्या गलत है वो पता होता है। सबको मालूम है कि एक न एक दिन सबको जाना है। सबको मालूम है कि सब यहीं छूट जाएगा, ये शरीर साथ नहीं जाएगा। जो हमने कमाई की है वो सब यहीं रह जाएगी। लेकिन फिर भी सब समेटे रहते हैं, सब और समेट लो और समेट लो, और शरीर पे अनावश्यक बोझा डालते हैं। एक्सेसिव जिम करते हैं, जिम।
शरीर उतना झेल पा रहा है, ये भी तो देखो। हम जवान बने रहे, हम स्लिम एंड ट्रिम बने रहे। अरे भाई, शरीर की जवानी का लेना देना खान पान नहीं है उतना ज़्यादा, उसका उतना ज़्यादा असर नहीं होता है। आपके विचार, आपके कर्म सत्य के जितना निकट होंगे, जितना आप सत्यनिष्ठ होंगे, जितना आप आत्मा के करीब होंगे, जितना आप सांसारिकता और संसार से मन से दूर होंगे, जो जितना अधिक सत्य से बंधता जाता है, शरीर भी उतना ही उसका सशक्त होता जाता है। शरीर पे आयु का प्रभाव उतना ही कम पड़ता है। जो जितना सत्य के करीब होता है, ये भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री राम कभी दाढ़ी मूछे देखी, क्योंकि उनकी किशोरावस्था कभी गई नहीं, क्योंकि वो पूर्ण सत्य थे, सत्य से एक रूप थे। इसलिए उनकी किशोरावस्था से उनकी आयु आगे बढ़ी नहीं। सत्य मतलब जिसमें परिवर्तन न हो, जो हमेशा पूर्ण हो, शक्तिपूर्ण हो, शक्तिशाली हो, जिसमें कोई घटाव ना आए, घटे नहीं, कमी ना आए। तो जैसे शरीर सत्य से जुड़ता जाता है, मन वचन कर्म में जितना शरीर सत्य समाता जाता है, वैसे वैसे वो शरीर की कांति, शरीर की शक्ति में जो गिरावट वो कम हो जाती है, वो सब ठहर जाता है। बड़े बड़े सिद्ध संत महात्मा हुए जिनकी हजारों हजारों वर्ष की आयु हुई है, हजारों हजारों वर्ष। और कहीं कहीं आजकल हिमालय वगैरह में कहीं होता है, जो होता है वो पाए जाते हैं, देखे जाते हैं। और जो आज के समय में भी करते हैं, वो बताते थोड़ी हैं, ये जानकारी नहीं आता है। ये आप, हम और ये बाकी तो सब आप चाहे जितना खाओ, वो शरीर ढलेगा ही ढलेगा, बुढ़ापा आएगा ही है कि सब। चाहे जितना अच्छा खाओ पियो, चाहे जितनी अच्छी दवाएं खाओ, कुछ भी खाओ, कुछ भी करो, तो हम जैसे जैसे आत्मा से जुड़ते जाते हैं, विवेक जैसे जैसे हमारे अंदर जागृत होने लगता है, हम सही गलत की समझ हमारी बढ़ने लगती है और हम आत्मा की आवाज़ सुनने लगते हैं, विवेक सम्मत कर्म करने लगते हैं, तो हमारा जीवन का मूल्य बढ़ जाता है, जीवन की महत्ता बढ़ जाती है, सार्थकता बढ़ जाती है और जीवन में आनंद आता है, हमारा जन्म सफल होता है। महत्ता विवेक से है। तो जिनमें जितना ज़्यादा विवेक जागृत है, जितना विवेक सम्मत कर्म जिनके होते हैं, उतना ही वो शरीर की महत्ता बढ़ जाती है। और जितना ज़्यादा हम खाली बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं, रुपए पैसे से कोई लेना देना, विवेक का रुपए पैसे से कोई लेना देना, विवेक का रुपए पैसे से कोई लेना देना नहीं। वो कोई आध्यात्मिक भाषा में अध्यक्ष हो तो भगवान की दृष्टि में रुपए पैसे आपने कितना कमाया, क्या कमाया, कितने लाखों करोड़ों फॉलोअर्स हुए और आपने लाखों करोड़ों रुपया कमाया और खूब बड़े बड़े बंगले मकान बनाए, खूब बड़ी बड़ी मॉल्स दुकानें हैं और आपके 10-20 गाड़ियां हैं, ये वो कोई मतलब नहीं है। जीरो 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 अध्यात्म क्षेत्र में। पर कितने आपने धर्मानुकूल कर्म किए, मानवोचित कर्म किए, दीन दुखियों की निस्वार्थ सेवा की और विवेकपूर्ण कर्म किए, धर्म संगत कर्म किए, वो महत्वपूर्ण है। और जीवन की सार्थकता उसी से देखिए। बात पशुवत अरबपति खरबपति हो, लेकिन अगर आपने विवेक सम्मत कर्म किए, आपके जीवन में विवेक का महत्व नहीं रहा है, तो पशु में आप कोई अंतर नहीं। हमारे मानने से क्या होता है भाई, आपके मानने से क्या होता है भाई।
क्या होता है? अंत में क्या होता है? अंत में क्या होता है? शांति, संतुष्टि और आनंद तो अच्छे कर्मों से ही मिलेगा। किसी को सुख देने से, किसी को दुख दूर करने से, निस्वार्थ निष्काम कर्म से ही मिलेगा। वरना अंत बहुत कष्टकारी होता है, बहुत पीड़ादायक होता है। आदमी बता नहीं पाता, आदमी कह नहीं पाता, आंसू बहते रहते, पश्चाताप होता है, पछतावा होता है। पछतावा होता है कि पूरा जीवन बर्बाद हो गया, कुछ ऐसा नहीं किया जिसे आत्मिक संतुष्टि। तो हम इसका ध्यान रखेंगे, चिंतन मनन करेंगे कि मनुष्य शरीर की महिमा विवेक को लेकर है, विवेक को लेकर है, क्रिया को लेकर नहीं, क्रिया को लेकर नहीं। क्रिया तो हर शरीर में होती है, हर यौन में होती है। विवेक जो सिर्फ मनुष्य यौन में, मनुष्य शरीर को ही प्राप्त है, मनुष्य को ही मिला हुआ है और किसी को नहीं मिला विवेक। जय राम जी। फिर मिलेंगे सदगुरुदेव के किसी वाक्य को लेकर। मतलब सदगुरुदेव के वाक्य गागर में सागर के समान होते, समय की बाध्यता होती है, बहुत सीमित रखना पड़ता है। तो आपसे विदा लेते हैं। जय श्री राम।